उपाध्याय प्रवर धर्मदेव का अपने शिष्य मंडली के साथ ढोलका नगर की तरफ पद यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बिहार का कार्य सतत गति के साथ प्रवर्धमान बनता जा रहा था। वयोवृद्ध श्रावक काशीद की भूमिका के अंदर अपने आप को एक तरह से संतों के रक्षक के रूप में मानकर आगे आगे अपने चरणों को गतिशील बनाता जा रहा था। उपाध्याय प्रवर अपने संतों के साथ उन पदों का अनुसरण करते हुए मंद गति के साथ ढोलका नगर की तरफ आगे से आगे प्रवर्धमान बनते जा रहे थे। जब ढोलका नगरी के श्रावकों को यह पता लगा, उपाध्याय प्रवर ने महती कृपा करके हमारे नगर को पावन और पवित्र बनाने के लिए लंबे विहार करते हुए पधार रही हैं। पूरे ढोलका समाज के अंदर एक नया उत्साह का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। जब वहाँ उपाश्रय में विराजित साध्वी प्रवरा को पता लगा, उनका मन बहुत ज़्यादा हर्षातिरेक नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मंत्री महोदय को यह पता लगा उपाध्याय प्रवर शिष्य मंडली के साथ पधार रही हैं, तो मंत्री बादशाह शाह पूरे शहर के अंदर यह उद्घोषणा करवा देती हैं, मेरे धर्म गुरु अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करने वाले उपाध्याय धर्मदेव नगर में पधार रही हैं। सारे नगर के नागरिकगण हैं, उनके स्वागत के लिए सामने जाने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर दें। पूरे शहर के अंदर जब यह आवाज़ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है, मंत्री महोदय के आदेश को जनता शिरोधार्य करना प्रारंभ कर देती है। सारे 36 कौम के लोग हैं, उपाध्याय प्रवर की अगवानी करने के लिए अपने अपने घरों से रवाना होने प्रारंभ हो जाते हैं। पूरे जैन समाज के अंदर एक नया ही माहौल बनना प्रारंभ हो जाता है। घर घर के अंदर मंगलाचार होने प्रारंभ हो जाते हैं। हर श्रावक और श्राविका के मन के अंदर ये भावना भी जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। उपाध्याय प्रवर का जब पदार्पण हो रहा है, हमारे घर को भी अपने चरण रज से अवश्य ही पावन और पवित्र बनाने की अनुकंपा करवाएंगे। सबके मन के अंदर आस्था का नया दीपक है, वह और ज़्यादा प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है। माता बाहड़ देवी का मन है, वह आज आसमान उछलता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। वह अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, ये सारा का सारा जो पुण्य का प्रभाव है, वह प्रभाव मेरे सुपुत्र सोमचंद्र के कारण ही है। सोमचंद्र जैसा पुण्यशाली बालक मेरी कुक्षी से जन्म लिया है, जिसके पुण्य प्रताप से आज साध्वी प्रवर के आग्रह पर उपाध्याय प्रवर धर्मदेव हमारे शहर को एक तरह से पावन और पवित्र बनाने के लिए धर्मोद्योत करने के लिए पधार रही हैं। अपने सुपुत्र सोमचंद्र को वह तैयार करना प्रारंभ कर देती है। जब स्नान करने के बाद अच्छे कपड़े पहनाना प्रारंभ करती है, आँखों में काजल आंजने के बाद मस्तक पर सूर्य और चंद्रमा के साथ के अंदर तैयार करती है, तो बालक सोमचंद्र का चेहरा है वह और ज़्यादा देदीप्यमान नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। यूँ लगता है मानो देवलोक से देव कमर है वह धरती पर उतर कर आ गया है। उसके चेहरे की आभा और प्रभा देखते ही
बनती है। सारे लोगों का ध्यान है वह अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। जब बाहड़ देवी अपने पुत्र को गोद में लेकर साध्वियों के स्थान पर पहुंचती है, बालक साध्वियों को देखते ही अपने आप ही अपनी माता के गोद से नीचे उतरने के लिए तड़फना प्रारंभ कर देता है। माता भी बालक को तत्काल धरती पर उतार देती है। वह बालक अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, नतमस्तक हो जाता है। साध्वी प्रवर ने कहा, देख सोमचंद्र, आज तेरे भाग्य का उदय होने वाला है, इसलिए उपाध्याय प्रवर तेरी जीवन रूपी नौका को पार करने के लिए यहाँ पधार रही हैं। अब तेरे को अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देना है। अपने जीवन को उपाध्याय प्रवर के चरणों के अंदर समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर दे। ऐसा अवसर बार बार तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। छोटी अवस्था में बड़ा काम करेगा तब ही तेरा मूल्यांकन है। आगे जाकर सारा संसार है वह अपने आप ही करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए अब तुम उपाध्याय प्रवर के चरण शरण में पहुँचने में देरी मत करो। तत्काल माता अपने पुत्र को गोद में लेकर चलना प्रारंभ कर देती है। सारा शहर उपाध्याय प्रवर की अगवानी के लिए उमड़ पड़ता है। उपाध्याय प्रवर सबकी श्रद्धा को स्वीकार करते हुए शहर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश के मुख्य द्वार पर बाहड़ देवी अपने पुत्र को लेकर पहुंच जाती है। उपाध्याय प्रवर को देखते ही वह बालक सोमचंद्र है अपनी माता की गोद से नीचे उतरने के लिए फिर मचलना प्रारंभ कर देता है। बालक भी तत्काल माता की ओर देखता है और माता ने बालक को धरती पर उतार दिया। बालक अपने छोटे छोटे कदमों के साथ चलता हुआ उपाध्याय प्रवर की चरण शरण में पहुंच जाता है। जब वह बालक अपने छोटे छोटे हाथों से उपाध्याय प्रवर के चरणों का स्पर्श करता है, कोमल कोमल हाथ उपाध्याय प्रवर के मन के अंदर भी एक नई हलचल मचाने वाले बन जाते हैं। उपाध्याय प्रवर का वरद हस्त है बालक के मस्तक पर अवस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। बालक जब अपने मस्तक पर अपना धर्म गुरु का हाथ देखता है तो उसको ये भी अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, धर्म गुरु आज मेरे मस्तक के माध्यम से शक्तिपात करवाते जा रहे हैं, अर्थात अपने पास में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का संप्रेषण मेरे शरीर के अंदर करवाते जा रही हैं। बालक अपने आप को शक्ति संपन्न अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। बालक का चेहरा और ज़्यादा खिलना प्रारंभ हो जाता है और वह बालक उपाध्याय प्रवर के आगे आगे छोटे छोटे कदमों के साथ चलना प्रारंभ कर देता है। जब बालक ठुमक ठुमक कर चलता है, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक की चाल ढाल मुख मुद्रा देखकर उपाध्याय प्रवर भी मन में प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देती हैं और यह दृढ़ निश्चय कर लेती हैं यह बालक अवश्य ही जैन धर्म के प्रभावना के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाला है। इस बालक के जीवन के अंदर वैराग्य का जो अंकुर प्रस्फुटित हुआ है, उस अंकुर को पल्लवित पुष्पित करने के पश्चात इसको कमल के फूल की तरह विकस्वर बनाकर जैन समाज को समर्पित करूँगा तो हमारा यह जैन धर्म है और ज़्यादा विश्वव्यापी बनना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह की भावनाएं उपाध्याय प्रवर के मन के अंदर अपने आप ही प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। उपाध्याय प्रवर का ढोलका नगर में प्रवेश करना गांव की जनता के साथ में
सोमचंद्र के जीवन का एक तरह से नया दिग्दर्शन कल्याण कराने वाला बनता जा रहा था। आचार्य भूपेंद्र